सॉरी बच्चों, नेट कनेक्ट हो गया, इसकी वजह से आपको मैं फिर से वीडियो बना कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। हाँ, डिसकनेक्ट हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया था। और अब क्या ही बताएं, अचानक से पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है। खैर आप लोग चिंता मत करिए, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्वेश्चन दिया था, सल्फर और ऑक्सीजन का और सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का मान पूछा गया था। ठीक, 70% था और क्या 80% था। आइए देखते हैं सर, इसी के क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। हमारे पास जो भी है क्वेश्चन हमने जो दिया था उस क्वेश्चन को लगाते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या था भाई, सल्फर था और ऑक्सीजन था और चेन टू क्या बन रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इसकी क्वांटिटी दिया था शायद 30 ग्राम और इसको लिखा था हमने एक्सेस में। ध्यान से सुनना, एक्सेस में हमने लिखा था और यहां लिखा था हमने 70% एल्ड, यही लिखा था ना, 70% एल्ड लिखा था। उसके बाद फिर इसी को उठाया था, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया हमारे पास और ऑक्सीजन को दोबारा अगेन क्रिया कराया तो हमारे पास क्या बन गया था, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, इसमें लिखा था 80% एल्ड, यानी 80% मात्रा के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। तो इसकी क्वांटिटी आपसे पूछा था, यही ना, ये सवाल था इतना। अब इसी को चर्चा करते हैं। चिंता ना करो भैया, क्या ही करोगे, जो भी हुआ सो हुआ, अच्छा ही होता है। हाँ, परेशान नहीं होना। हाँ, जो भी होता है अच्छा ही होता है। ठीक, इसकी मात्रा हमको क्या कहा था, हमने कहा था सबसे पहले देखना है कि ये कितना बनेगा इसकी कंपैरिजन में। लेकिन आप इस परसेंटेज को मत देखो, सबसे पहले आप देखो एलआर कौन है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, जो बच्चे सुने थे वो ध्यान है, जो नहीं सुने थे वो सुन ले प्यार से, कि जब इस तरह की कंपाउंड, इस तरह के रिएक्शन में कोई अभिकारक एक्सेस में दिया होगा, अधिक मात्रा में दिया होगा, यानी अधिकता में दिया होगा, तो वो एलआर का काम नहीं करेगा। जो मात्रा दिया होगा वही एलआर का काम करेगा। तो इस वाले केस में सल्फर जो हमारा है वो एक प्रकार से क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, एलआर है। ठीक, आइए शुरू करते हैं यहां से। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि एलआर जब ये पता चल गया तो इससे देखो वो कितना बनेगा। पहले नॉर्मली परसेंटेज को चिंता नहीं करना है कि परसेंटेज क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप नॉर्मली देखो कि 30 ग्राम सल्फर से कितना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जी हाँ, आओ देखो, तो 1 मोल बैलेंस है ना रिएक्शन, हाँ सर बैलेंस है। 1 मोल सल्फर है ना से, 1 मोल सल्फर से क्या है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है ना बनता है। अब बात करते हैं सर, तब अब ये क्वेश्चन में अगर क्या ग्राम दिया है तो इसको ग्राम में बदल लो ना। मोल दिया है सर, अणुभार से गुणा कर देंगे तो क्या है, भार में आ जाएगा, अर्थात ग्राम में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि इसका 32 ग्राम यानी 32 ग्राम सल्फर से नॉर्मली कितना, ये कितना होगा सर, 32 और 32 64, जी हाँ 64 ग्राम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, ये बोल सकते हैं। जी हाँ, अब पता चला सर 1 ग्राम का क्या होगा, जरा देखो, 1 ग्राम सल्फर से सर, 1 ग्राम सल्फर से 64/32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जी हाँ, इतना हो गया। तो सर इसको काट पीट दो, काटेंगे तो क्या हो सर, 32 कट जाएगा सर, 32 ही आएगा। 2 बार में कटा नहीं, 32 दूना 64 सर, 2 बार में। वो देखो हम क्या लिख रहे हैं, 2 आ गया। ठीक, इतना है, यानी 1 ग्राम से 2 ग्राम बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपके सामने क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास कितना ग्राम सल्फर दिया है सर, 30 ग्राम सल्फर दिया है ना। अब 30 ग्राम सल्फर से सर 1 ग्राम से 2 ग्राम, तो 30 ग्राम से क्या होगा, 2 गुणे 30 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अर्थात पता ये चला कि सर ये कितना बन गया, 60 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। आपको एक चीज पता चला कि जब आप 30 ग्राम पूरा कन्वर्ट करोगे, क्या है पूरा कन्वर्ट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड 60 ग्राम बनेगा। लेकिन आपसे तीर पे क्या लिखा है, 70% एल्ड, यानी जो प्राप्ति हो रही है वो ओनली वन क्या है 70%, अर्थात केवल और केवल क्या है 70% मात्रा में क्या प्राप्ति हो रही है। तो अब आप सोचो कि मैंने तो 100% से निकाल लिया पूरा, तो भैया इसका 70% कर दो ना। अगर प्राप्ति 70% है तो आप जो आया है क्वांटिटी ना उसी का 70% लिख दो वहीं खट से। तो पता ये चला कि सर इसका 70% क्या होगा, हाँ इसका 70% क्या होगा। अब
क्या होगा, अब जो हमारे पास है 70% एल्ड, 70% एल्ड के अनुसार क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 गुणे 70/100। ओहो, 20 बलि चढ़ गया, 7×42। हाँ सर, कितना आ गया सर, 42 ग्राम, यानी 42 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा केवल 70% के हिसाब से। अब आपका क्वेश्चन देखो थोड़ा सा रोचक होने जा रहा है, आगे देखो, बातों को समझना, यही बात समझना। यानी आपने क्या निकाल लिया सर, पहले वाले केस में आपने निकाल लिया 30 ग्राम सल्फर से, यहां 70% के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड कितना आएगा सर, 42 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। ओहो, अब देखो, अब हे आपको मैं दिखा दूं, हाँ जो यहाँ आया हुआ है क्या है, 42 ग्राम, यार 1 मिनट के लिए ऐसे मैं लिख दूं उसको, यहाँ कितना आ गया सर, 42 ग्राम आ गया, हाँ यानी उस सिचुएशन के हिसाब से 42 ग्राम आ गया। अब वो 42 ग्राम यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान देना, वो 42 ग्राम ही यहाँ आएगा, इस बात को नोट कर लेना। वही रिएक्शन क्या है, आगे चल के फिर से प्रोसीड कराई जा रही है, तो ये 42 ग्राम वही वाला है, यानी अब इसकी क्वांटिटी आपको पता चलेगी सर 42 ग्राम। जब ये पता चलेगा तभी तो ये बता पाओगे, वरना इस रिएक्शन में कैसे बताओगे सर, पहले यहां से मैंने इसकी मात्रा निकाली और वही मात्रा मैं यहां रख दूंगा, यहां से क्या, अब मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कोशिश करूंगा, फिर से वही कहानी रिपीट होगी कि सर अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारा है उस 42 ग्राम से कितना ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन बना वो आपका आ गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ अणु क्या था, ऑक्सीजन था, चेंज टू, बैलेंस करेंगे। अगर आपके सामने ये लगे कि सर पहले हमको ये करना है ना, मान लो आप कह रहे हो कि सर नहीं हम खाली ऑक्सीजन लिखेंगे, तो लिख लो, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ कितना 80% एल्ड जो है हमारे वहां, हाँ उसको लिख लो। अब आपके सामने आए कि ये क्या होगा, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दिए, ये कितना आया था 42 ग्राम। अब 42 ग्राम से आपको ये कितना बनेगा इस सिचुएशन के हिसाब से, तो अगर आप पहला रिएक्शन लगा लिए हो तो दूसरा लगा सकते हो ऑटोमेटिक कि सर हाँ 30 ग्राम दिया था हमने 100% के हिसाब से पूरा कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसका 70% निकाल दिया। यहाँ भी क्या है 42 ग्राम, सपोज एक क्वेश्चन बन गया, ये 42 ग्राम दिया हुआ है और कितना आपका ये बनेगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करो 42 ग्राम से इसको पूरा कन्वर्ट कर दो कि सर 42 ग्राम से ये कितना बनेगा पहले, उसके बाद जो आएगा उसी का 80% निकाल लो। क्या लगेगा या नहीं लगेगा, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, क्या करना है आपको, इस 42 ग्राम से, ये एक्सेस में है भैया, इसको एलआर नहीं मानेंगे हम, ये एक्सेस में है, ठीक। आपके सामने 42 ग्राम आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड, उससे कितना ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा पहले ये निकाल लो, जितना बनेगा उसी का 80% निकाल लेना, क्योंकि प्राप्ति एल्ड जो आपका है ना, प्राप्ति प्रतिशतता वो 80% है, ये 80% मात्रा में बनना चाहिए। क्या ये लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, आपको लगाना है, यानी आपके सामने आपको लगाना है, आपको लगाना है, थोड़ा सा स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहो, ठीक, लो लगा लेना वरना बहुत मार खाओगे, ठीक। अब आगे हम चलते हैं सर, यानी आपको इसके सहारे इसको बताना है, जैसे पीछे लगाए हो 30 ग्राम सल्फर से कितना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बना था, उसके बाद उसका 70% निकाल लिए थे, वैसे इसको निकालो, इससे कितना बनेगा, फिर उसका 80% निकाल देना, ठीक, यहाँ दिख रहा सामने, जी हाँ। चलो अब हम बात करते हैं क्या सर, परसेंटेज प्योरिटी की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। आइए 1 2 3 और 3 2 1 स्लाइड ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। परसेंटेज प्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज प्योरिटी यानी कि प्रतिशत शुद्धता, प्रतिशत शुद्धता, प्रतिशत शुद्धता जो हमारी है वो देखेंगे कैसे लगेगा, ठीक। आओ परसेंटेज प्योरिटी के बारे में हम आपसे सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी अभिकारक अगर क्रिया करता है किसी से और उत्पाद बनाता है, तो इस बात को ध्यान दो कि उत्पाद जो बनेगा ना वो केवल प्योर अमाउंट से ही बनेगा,
यानी कि उत्पाद क्या है, जो फॉर्म होता है, जो बनता है, ठीक, ओनली वन प्योर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की शुद्ध मात्रा से ही आपका केवल प्रोडक्ट बनेगा, केवल उत्पाद बनेगा। इस बात को हम यहां से लिख देते हैं, ठीक। ये बात आपको क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला तो लिखेंगे ही, चलो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। इक्वल टू आपके सामने क्या है, प्योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, प्योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और होल बाई टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, यानी कि शुद्ध मात्रा और यौगिक की क्या है, कुल मात्रा, ठीक, ये फार्मूला होता है। इसके लिए आपको मैं एक चीज नोट पॉइंट में लिखना चाहता हूं आप लोगों के लिए, खाली जो कि समझ जाओगे तो आपका आगे का क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। हम जानते हैं, वी नो दैट, आप ऐसे लिख लेंगे, है ना, उत्पाद केवल ध्यान देना, केवल, है ना, अभिकारक की शुद्ध मात्रा से ही बनता है, शुद्ध मात्रा से ही बनता है। ये केवल आईआईटी और नीट के बच्चे ध्यान दें, ज्यादातर फाउंडेशन के बच्चे भी ध्यान दें, 100% आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। यानी उत्पाद जो केवल है वो अभिकारक की शुद्ध मात्रा से ही बनता है, बस इस बात को ध्यान देना। अब अभिकारक कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई हमारे पास अभिकारक अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही प्योर हो पूरा, उसमें कुछ प्योरिटी होगी, कुछ इनप्योरिटी होगी, यानी कुछ शुद्ध होगा, कुछ अशुद्ध होगा। तो जो शुद्ध होता है वही कन्वर्ट होता है क्या, उत्पाद में जाकर के, ठीक। आइए हम चर्चा करते हैं सर एग्जाम्पल लेकर के, ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम्पल से ही, ठीक। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जाम्पल लेते हैं अगली स्लाइड में। हाँ चलो, हो गया 1 2 3 और 3 2 1। सर अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन को उठाते हैं। हमने कहा कि सपोज दैट 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में मान लो 60% क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट शुद्ध है, मतलब उस यौगिक में पूरा कैल्शियम कार्बोनेट कितना शुद्ध है, केवल 60%। तब प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी। ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल आपके क्या है, नीट में आए हुए हैं और क्या है, आईटी में भी भर भर के आए हुए हैं भाई, पूरी तरह से बात को समझना। 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 60% केवल कैल्शियम कार्बोनेट क्या शुद्ध है, उसके बाद 40% क्या अशुद्ध है। तो अब आप सोचो, जो मैंने थ्योरी पहले बोल दिया है उस बात को एकदम गौर से सुनना। सॉल्यूशन में आपके सामने मैं रिएक्शन सबसे पहले लिखूंगा, क्योंकि आपके सामने इतनी मात्रा है, इसको हम गर्म करेंगे, ये प्राप्त होगा। आपको देखो थ्योरी जब बोलेगा ना क्वेश्चन, थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, क्या बोलेगा, 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या है, जिसमें क्या है 60% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो क्या है अपघटित किया जाता है, तापीय अपघटन कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे कह दिए तो समझ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है वो कब बनेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा तब, यानी गर्म करेंगे तो बनेगा ना कैल्शियम कार्बोनेट। सर इसको आराम से गर्म कर दो तो सर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब इसको सबसे पहले बैलेंस करो, सर बैलेंस है, ठीक। अब आपके सामने देखो टोटल अमाउंट जो हमारा दिया है वो ध्यान देना, टोटल अमाउंट जो है वो आपको कितना दिया है, 600 ग्राम, ठीक। और प्योरिटी कितनी है, यानी शुद्धता कितनी है, 60% हो गया। और उसके बाद आपसे पूछा है सर ये कितना बनेगा, ये कितना, ये पूछा। सर हमको एक चीज पता है कि अभी अभी आपने बताया था कि उत्पाद जो बनता है ना वो केवल अभिकारक की शुद्ध मात्रा से बनता है, अशुद्ध मात्रा से नहीं बनता है। तो आप एक काम करो, आप इस 60 यानी 600 ग्राम में कितना शुद्ध है उसको निकाल लो,
तो शुद्ध मात्रा कैसे निकलेगी सर? परसेंटेज तो दिया है ना, यानी 600 का 60% निकाल लेते हैं और 60% जो आएगा वही हमारा उत्पाद क्या है भाई, वही अभिकारक की शुद्ध मात्रा मानी जाएगी। जी हाँ सर, ये तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। अच्छा ठीक है, सिंपल करा देते हैं। तो अब क्या है, अब पहले जब हम जान चुके कि सर उत्पाद जो बनेगा वो केवल शुद्ध मात्रा से बनेगा, अब पहले क्या है 600 ग्राम का 60%, या तो हम ऐसे बोल दें, या तो हम ऐसे बोल दें, अब पहले कैल्शियम कार्बोनेट की शुद्ध मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट की शुद्ध मात्रा यानी प्योर अमाउंट क्या होगी, शुद्ध मात्रा बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। चलो आ जाओ, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की शुद्ध मात्रा बोल दो हिंदी में, शुद्ध मात्रा वो भैया हमारे पास कितना है भाई, 600 ग्राम टोटल था, इस 600 का 60% निकाल लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 60% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0 0 बली चढ़ गया, अच्छा 36 360 ग्राम जो हमारा है वो 60% प्योर है, ठीक, और 40% क्या इसमें इम्प्योर है। तो अब केवल आपको 360 ग्राम से ही उत्पाद को बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। अब आ जाओ, सवाल नया बन गया, फिर से सवाल ये बन गया आपके सामने, ए भाई तुम कहां जा रहे हो, नहीं ऐसे कहो, आपके सामने अब सवाल ये बना कि है ना, अब कैल्शियम कार्बोनेट, सवाल मैं बना देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट के 360 ग्राम से है ना कितना ग्राम CO2 बनेगा, है ना, CO2 बनेगा, ये आप जान सकते हो, ये सवाल बोल सकते हो ना, यानी क्वेश्चन आपका वही रहेगा रिएक्शन। तो हमने क्या किया सर, गर्म किया, जो भी कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक, इसमें अब इसकी मात्रा कितना दिया सर 360 ग्राम, और पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा, तो सिंपल है सर, अब हमको 600 ग्राम से नहीं लगाना, हमको केवल 360 ग्राम से लगाना है। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया गया है कि सर उत्पाद के जो बनता है उत्पाद वो हमारा केवल अभिकारक की शुद्ध मात्रा से ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं। जी हाँ, अब बताओ, इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक, यानी 1 मोल, अब शुरू करते हैं यहां से, अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से क्या सर 1 मोल क्या बन रहा है, कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, 1 मोल। अब इसको क्या भार में कन्वर्ट करो, क्यों? क्योंकि भार दिया है इस वजह से, तो सर मोल दिया, इसका और भार 100 होता है शायद, हाँ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, देखो रिवीजन क्लास है बेटा, ध्यान देना, 44 ग्राम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हो गया, गैस बनेगा। तो 1 ग्राम से कितना होगा, पुरानी कहानी, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हो जाएगा भैया 44/100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया। अब आपके सामने जब 1 ग्राम का निकल गया है तो सर 360 ग्राम का 360 गुना नहीं होगा, हो जाएगा। ये तो बहुत पहले से बताते आ रहे हैं सर, हाँ याद होगा, जो बच्चे पहली क्लास देखे होंगे, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं पूरी तरह से, अब रिवीजन करना है तो आपको मैं ऑनलाइन के माध्यम से आता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है भाई और भी क्लासें रहती हैं, तो आपको एक अच्छा समय है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको रिवीजन करा दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, चिंता नहीं करना, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है, ठीक। आओ अब आपके सामने, अब भैया 360 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से सर 1 ग्राम में इतना बना तो इतने ग्राम में उतना गुना बनेगा, सर ये तो बचपन की कहानी हुई, 1 रुपए में 4 चॉकलेट तो क्या हो जाएगा 4 रुपए में सर गुना कर देंगे उतने का, सर 44/100 गुणे 360 सॉल्व हो गया सर, बहुत अच्छे से हो गया एकदम, हम काट डालेंगे पीट डालेंगे इनको, अब हाँ क्या आ गया, लो 0 0 कैंसिल आउट, सर ये ग्राम है ध्यान देना, हाँ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्व करेंगे सर, इसका उसमें गुणा होगा, या तो इसको भी काट डालो, ठीक, आपके सामने 44 गुणे इसको उससे भाग दोगे 3.6, हाँ हो गया, ये टोटल आ गया ग्राम। अब इसको चाहो तो गुणा कर दो,
गुणा करके बता दो भन से कितना आएगा। लो आप ना गुणा कर पाओ तो मैं यही कोपचे में कर देता हूं, ठीक। ऊपर है तो 44, नीचे रख दो क्या है 36। क्या करो 6 चौक के 24, 4 लिख डालो भैया। और क्या है 6 चौक के 24 और 2 26। फिर से 3 चौक के 12 के 2, 3 चौक के 12 के 13 हो गया। सर आ जाएगा कितना, थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ देखो 4 आ गया, उसके बाद क्या है 8 आ गया, उसके बाद क्या है 5 आ गया, उसके बाद इतना आ गया। इतना आएगा बिल्कुल सही है इतना सर, यानी 1 5 8 4। सर एक अंक के बाद दशमलव लगा है, यहां लगा दो पीछे से, यानी इतना ग्राम, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, सवाल सिद्ध हो गया। बस परसेंटेज प्योरिटी का सवाल, छोटा सा नहीं, एक अच्छा एग्जांपल है आपके क्या है नीट एग्जाम में आया हुआ, एकदम ऐसे हूबहू आपसे दिया था और प्योरिटी से आपके आगे सवाल पूछा गया था। ठीक, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, कैसे आएगा देखना ध्यान से, चिंता नहीं करना। अभी हमारे कंप्यूटर महोदय आज थक रहे हैं लग रहा है, नहीं टेंशन नहीं लेने का, लेने का। चलो आगे चले। ठीक है आगे 1 2 3 और 3 2 1। सर समझ में आ गया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदल देते हैं। हाँ आईडी लेवल क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा सा, अब आपको मजा आएगा। मजा आएगा, देखो कितना आएगा। आओ क्वेश्चन हमारे पास अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। आओ अब जरा देखना प्योरिटी कितनी होगी इसकी। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन KClO3। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, बड़ा कर दें, नहीं छोटा क्वेश्चन उठाएं कैलकुलेशन में ताकि आपको आसान हो। हाँ आपके सामने हम कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ही लें, नहीं चलो कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्शन है, तो गर्म करते हैं भाई, हमारे कैल्शियम ठोस अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। हाँ ये वियोजन क्रिया, इसमें आपके सामने हम कह रहे हैं कि ये कितना बन रहा है, सपोज दैट 20 ग्राम, 20 ग्राम बनता है। ठीक, और ये टोटल हमारे पास जो है वो सपोज दैट 100 ग्राम है, 100 ग्राम। ठीक, तब सवाल आपका ये कह रहा है तब कैल्शियम ऑक्साइड की प्योरिटी, प्योरिटी है ना प्रतिशत में होगी, प्योरिटी कितनी होगी, आपसे ये सवाल पूछा है। ये सवाल पूछा है, खूब अच्छा सा सवाल है कि आपके सामने 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको गर्म किया गया, क्या है ऑक्सीजन अलग हो गया, कैल्शियम अलग हो गया, देखा गया कि कैल्शियम 20 ग्राम पाया गया। ठीक, अगर कैल्शियम 20 ग्राम पाया गया है तो अब बताओ कैल्शियम ऑक्साइड की प्योरिटी 100 ग्राम में कितनी है, यानी 100 ग्राम में कितनी उसकी शुद्धता है। तो आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको अभी अभी पीछे बताया गया है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो केवल प्योर अमाउंट से बनेगा, यही केवल प्योर अमाउंट से। तो आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए आपको पहले फार्मूला क्या बता दिया गया है, प्योर अमाउंट बटे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट तो 100 ग्राम दिख रहा है सर, प्योर अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो आपको ये पता करना कि प्योर अमाउंट क्या होगा। अब प्योर अमाउंट करने के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना है कि आप अभी तक पढ़ते थे कि सर प्योर अमाउंट की मात्रा यानी कि शुद्ध मात्रा से ही उत्पाद बनता है। तो अब आप सोचो उत्पाद अगर बना है तो उत्पाद शुद्ध मात्रा से ही बना होगा, है ना, यानी उत्पाद जो बना है वो अभिकारक की शुद्ध मात्रा से बना होगा। जी हाँ, अब हम सवाल को उल्टा सोचेंगे, सर ये बना है तो इसकी कितनी मात्रा से बना होगा, उल्टा सोचो। आओ तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा आपका और आप कहोगे सर हमको पता है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, हमको पता है कितना होगा सर, आओ चलते हैं। इसमें से आपके सामने क्या है कि 1 मोल, सबसे पहले बैलेंस, बैलेंस है 1 मोल कैल्शियम, क्या है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। बोल दिए सर, इसको भार में कन्वर्ट करो, 40 ग्राम इसका और भार होता है, 40 ग्राम कैल्शियम से क्या है 40 16 56,
यानी 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है या बनेगा। तो भैया 1 ग्राम, सॉरी मैं क्या लिख दिया, 1 ग्राम कैल्शियम जो है वो बनेगा सर 56/40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से। सर इतने से आ गया, तो भैया 20 ग्राम बन रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ सर, जो 20 ग्राम बन रहा है तो 20 ग्राम से हम बनाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा आजा तेरे दीवाने की जय हो। ओहो, आओ सर कहाँ पहुंचे हम। अब हम बात करते हैं सर कितना हो जाएगा, 20 ग्राम कैल्शियम से कितना बनेगा भैया, 56/40 गुणे 20। हाई देखा 2 बार में आया है ना, और 2 बार में ये कटने के बाद कितना सर, ये तो 28 बचेगा। हाँ यानी हम काट डालते हैं पूरी तरह से, तो कितना बना सर, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से। पता ये चला कि 100 ग्राम में 28 ग्राम खाली शुद्ध है बस। क्यों, क्योंकि भाई शुद्ध मात्रा से ही उत्पाद बनेगा। तो पता चल गया ना कि 20 ग्राम कितने से बनेगा सर, 28 ग्राम से बनेगा। यानी कि अब 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह केवल 100 ग्राम में शुद्ध है ना। अब सुनो, चल भाई ऊपर चल दो। अब पता चल गया, अतः 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, केवल क्या है, 28 ग्राम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है। तब कैल्शियम ऑक्साइड की प्योरिटी, तब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिशत शुद्धता क्या हो जाएगी सर, प्योर अमाउंट, यही ना, प्योर अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट लग जाएगा गुणे। ठीक, इसकी कहानी थोड़ी सी और ऊपर हो गई सर। इस तरह से हमें पता चला कि प्योर अमाउंट हमारे पास पता चला सर 28 और गुणे 100, टोटल अमाउंट 100 है ना। तो शुरुआत में देखो 100 ग्राम बोला गया, 100 और गुणे 100, ये लो, ये तो परसेंटेज इसका 28 ही आया। ओहो 28%, मान लेंगे। मतलब लगाने का तरीका अब आपके सामने क्या है, ऐसे होना चाहिए पूरी तरह से। अगर सवाल को ऐसे मोड़ता है तो लगाएंगे कैसे, इस बात को ध्यान देना। एक सवाल को फिर हम लगाते हैं इस तरह से, देखते हैं आगे क्या होगा। आइए बात करते हैं 1 2 3 और 3 2 1। एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम बंद कर देंगे। हाँ चिंता नहीं करने का, समझ में आ गया, ओके ठीक। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं फिर से इसी टॉपिक पर, थोड़ा सा समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इस तरह के सवालों में, खासकर आईआईटी वाले ध्यान दें। हम आपके सामने अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, बात ना करें, हाँ चलो मान लो फिनॉल को करते हैं। ठीक, एक रिएक्शन ऐसे हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ क्रिया कराई जाती है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक, गर्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन बनता है, बेंजीन बन रहा है, और साथ ही साथ क्या है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। अब बेंजीन बन रहा है, इस फिनॉल से क्या है हमारे पास, बेंजीन बना। ठीक, फिनॉल से ये जिंक आपका है, जिंक 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 है, और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन बन गया। ठीक, बेंजीन बन गया तो अब यहां से कुछ क्वांटिटी दी हुई है, ये तो एक्सेस में है, हम केवल इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये टोटल मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 120 ग्राम है, कितना, 120 ग्राम। ठीक, और ये बन कितना रहा इधर, हमको ये केवल क्या है 40 ग्राम बन रहा है, मान लेते इतना बना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्योरिटी कितनी होगी, है ना। देन फाइंड प्योरिटी, इसमें हमें किस में बताने, इन परसेंट, इम्प्योरिटी, प्योरिटी
इन फिनॉल, प्योरिटी ऑफ फिनॉल लिखो, प्योरिटी ऑफ फिनॉल इन 120 ग्राम, 120 ग्राम में कितनी प्योरिटी फिनॉल की है, बस आपको ये ध्यान देना है। जब ऐसा प्रोसेस दिखाएगा तो कितनी प्योरिटी होगी फिनॉल की, इस बात को समझने के लिए हम उठाते हैं अब थोड़ा सा एक कदम आगे। ध्यान देना, आपको 40 ग्राम अगर बेंजीन बन रहा है तो इसके कितने ग्राम से बेंजीन बनना वही चेक करना है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी निकालनी है ना। प्योरिटी के लिए हमको पता है कि सर शुद्ध मात्रा से ही उत्पाद बनता है, तो पता ये चला कि अब आपको चेक करना है कि इसकी कितनी मात्रा से ये बनेगा। ठीक, और ये जिंक, तो जिंक डस्ट आपका एक्सेस में है, ध्यान देना इस बात को ना। दिक्कत हो तो आपको मैं लिख दूं भैया, ये आपका क्या है, एक्सेस में, ये आपका क्या है, एक्सेस में। एक्सेस में, ठीक। अब चलो लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि 1 मोल, ठीक, C6H5OH से क्या है, C6H5 नहीं C6H6, 1 मोल पहले लिखना चाहिए ना, 1 मोल C6H6 बनता है, ठीक, ऐसा बोलो। अब पता ये चला कि सर इसको मोल से भार में कन्वर्ट करो, क्यों? क्योंकि हमको भार दिया है। उल्टा बोलो आप, 1 मोल ये बनता है, यानी 1 मोल C6H6 है ना, C6H6 1 मोल C6H5OH से बनता है, ऐसा बोल दिए, सही है सर। इसको भार में बदलो, क्यों? क्योंकि हमको इतनी मात्रा को देखना कि ये कितनी मात्रा से बना है, मतलब 40 ग्राम जो आपका बेंजीन है वह कितने ग्राम मात्रा से क्या फिनॉल से बना हुआ है। इसी बात को लेकर के हम इसको इस तरह से बोलेंगे। अब इसको अगर भार में कन्वर्ट करें तो इसका 1 मोल है, इसका अनुपात कितना आएगा, 78 आएगा। हाँ, 78 ग्राम बेंजीन है ना, क्या है, इसको भार में बदलो, 78 और 16 निकाल लो भाई। देखो देखो ऐसे 12 छक 72 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 16 हो गया, ये हो गया 78 और ये हो गया 16, 16 ये कितना हो जाएगा भाई, 8 6 14 के 4 और ये 9 1 94, 94 हो जाएगा। जी हाँ सर, 8 1 9 सही है। ठीक, पता ये चला कि सर ये कितना आ गया, 94, 94 ग्राम बनेगा, 94 ग्राम C6H5OH से बनेगा, हो गया। अब आपके सामने क्या है, 1 ग्राम का निकालो, 1 ग्राम C6H6 बनता है 94 ग्राम ऑफ 7, क्या है 94 अपॉन 78 ग्राम क्या है, C6H5OH से बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जी हाँ, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक कदम और कामयाबी की तरफ, 1 2 3। सर हम पहुंच गए एकदम मंजिल के करीब, 1 ग्राम बनता है इतने से, तब भैया क्या होगा, तब आपके सामने कितना बना है, 40 ग्राम, 40 ग्राम बना था ना, 40 ग्राम, भाई तुम ऐसे वैसे ना हो, अच्छा ये हो गया, 40 ग्राम C6H6 बनेगा, क्या है 94 बटे 78 गुणे 40 ग्राम क्या बनेगा, C6H5OH से, मतलब इतने से बनेगा वो। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, छोटे छोटे अंकों से पहले काटो, नन्हे नन्हे कदमों से बचपन से काटते आए हो। हाँ, ये 20 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, हाँ सही है। ये आपको काश क्या है, इसका गुणाकार डालो, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 94 गुणे 20 और बटे 39। ये अगर अप्रोक्सीमेट काटोगे सर कहोगे सर 2 बार में जाएगा, हाँ 2 बार में जाएगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ठीक, ये 47 लगभग अप्रोक्सीमेट ग्राम C6H5OH से बनेगा। पता ये चला कि 40 ग्राम जो आपका बेंजीन प्राप्त होता है वह फिनॉल के 47 ग्राम क्या है, फिनॉल से प्राप्त होगा। खाली इतने बोलेंगे ना, हाँ सर इतने बोलेंगे हम, उससे ज्यादा तो बोलेंगे नहीं। आओ अब हम परसेंटेज निकालते हैं। हाँ, परसेंटेज निकालेंगे तब
है ना। तब अब क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्योरिटी जो होगी हमारी वह क्या है, प्योर अमाउंट। आप बोलोगे सर हाँ प्योर अमाउंट, प्योर अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट और गुणे 100। सर पता ये चला कि प्योर अमाउंट कितना है सर 47 आ गया, टोटल अमाउंट कितना सर 120 आ गया और गुणे 100। इसी को सॉल्व करेंगे सर, बहुत पहले सॉल्व कर चुके थे हम लोग हाँ, लेकिन फिर से करते हैं। 0 0 पहले बली चढ़ा दो, हो गया। देखो 2 से काटो, 6 दूनी 12, 5 2 10, हो गया। सर अब करेंगे क्या, कुछ नहीं सर, काट डालेंगे जो भी बचा उचा है हाँ, 5/6 ये पूरा परसेंटेज में होगा। सॉल्व करेंगे, 6 7 42 लगभग। अरे भाई तुम कहाँ, कितना आया, अब यहां से कितना निकला भाई 5 निकला है, 8 6 48, दशमलव लगा दो 8, इतना यानी कि आपके सामने आया 7.8 इंटू 5%। अब इसी को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम यहां लिख देते हैं कहीं कोपचे में, क्या होगा 8 5 40 0, क्या है 5 7 35 और 4 39, हाँ सर 39, कितना आया लगभग लगभग देख लो भाई, बहुत प्यारा सवाल है हाँ, 39% आपके सामने आ गया। यानी प्योरिटी कितनी है फिनॉल में, केवल 39% प्योरिटी आपके सामने फिनॉल में पाई जाती है। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं आपके सामने तो इसको सॉल्व करना, ये टॉपिक हुआ समाप्त। अब आप कहोगे, अगर कमेंट करोगे कि सर एक बार पीवाईक्यू लेके चले आइए इस चैप्टर का, तो हम लेकर के आ जाएंगे पीवाईक्यू पूरी तरह से, चाहे वो आईआईटी का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, सभी के पीवाईक्यू लेकर के आते हैं, एक साथ लगाएंगे हम लोग हाँ, परेशान नहीं होना। पहले आईआईटी वालों के लिए, फिर आपका नीट वालों के लिए। अगर कमेंट जिसका ज्यादा आएगा उसके लिए क्या है पहली क्लास आएगी, जैसा कमेंट आएगा आईआईटी वालों का कमेंट ज्यादा आएगा तो आईआईटी वालों का पीवाईक्यू लेकर आएंगे, और नीट वालों का आएगा तो पहले नीट वालों का लेकर के आएंगे, ठीक इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। आइए देखते हैं हाँ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे पढ़े वो कमेंट कर रहे हैं, पता भी चल रहा है कि हाँ सर पूरी डिटेल अगर जानकारी लेनी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करके अगर पढ़ाई करना है, खूब फील करके पढ़ना है, तो ऑफलाइन के बच्चे उसमें बैठे कमेंट कर रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं। और मेरा मानना यही कि अगर आपको पूरी तरह से डिटेल जानकारी लेनी है पूरी तरह से, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो आपको ऑफलाइन और या फिर हमारे पांडे क्लासेस का ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर आपको इनरोल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। ठीक है, अगर पूरी जानकारी लेनी है 100% सीखना है आपको, तो ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ें और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। केमिस्ट्री फिजिकल याद दिला देंगे और महसूस करा देंगे। बहुत लोग कहते हैं सर केमिस्ट्री टफ है, फिजिकल टफ है, कुछ नहीं, डोंट वेरी, बहुत आसान है, मजेदार है हाँ? अपनी केमिस्ट्री दिल लगी है, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ होगा, परेशान नहीं होना, हम है तो गम क्या है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात करते हैं सेशन के साथ। भूलना मत कमेंट कर देना, कौन सा कमेंट, क्लास कैसी चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए सर, जिसका कमेंट ज्यादा आएगा, नीट का आएगा तो नीट वालों का पीवाईक्यू पहले, और आईटी का आएगा तो आईटी वालों के लिए पीवाईक्यू पहले लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का, बहुत आसान से। बहुत आप लोग डरते डरते रहते हो ना, चिंता नहीं करना, सब लेके आएंगे ठीक। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, और सभी लोग को फिर से क्या शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब इसको अभी लगा दीजिए।